डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन में कीमतें और आउटपुट कैसे डिटरमिन की जाती हैं ये सिखाऊंगा। यानी मुकम्मल मुकाबला के तहत कीमत और पैदावार का तयन। सबसे पहले हम समझते हैं कि मुकम्मल मुकाबला क्या होता है। मुकम्मल मुकाबले से ये मुराद है कि मंडी में जो एक शय होमोजीनियस गुड है और उसकी एक ही कीमत है, और ना तो फर्म जो है अपनी मर्ज़ी से कीमत तब्दील कर सकती है और ना ही कोई सारफ अपनी मर्ज़ी से कीमत को तब्दील कर सकता है। मंडी में बेशुमार सारफ होते हैं और बेशुमार फर्म्स होती हैं। फर्म और सारफ एक ही कीमत रखते हैं। फर्म को भी पता होता है कि मैंने इस कीमत पे अपनी जो चीज़ है मंडी में बेचनी है, और सारफ को भी मुकम्मल पता होता है कि मैंने इसी कीमत पे ही जो है ना ये गुड मंडी के अंदर से परचेज़ करनी है। तो इसकी कुछ मफरूज़ात हैं, वो हम स्टडी कर लेते हैं। पहले जी मुकम्मल मुकाबले की शराइत। पहले जी इकाइयों में यकसानियत, यानी होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, एक जैसी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। यानी एक ही किस्म की प्रोडक्ट में किसी किस्म में कोई फ़र्क ना हो। दूसरा जी कसीर तादाद। इससे मतलब है कि सेलर और बायर की बहुत ज़्यादा मकदार मौजूद हो, यानी ख़रीदार भी बहुत ज़्यादा हों और फ़रोख्तकार भी बहुत ज़्यादा हों। तीसरी प्रॉपर्टी है आज़ादाना दाखला। अगर कोई फर्म मार्केट में एंटर होना चाहती है तो विद आउट एनी रिस्ट्रिक्शंस वो मार्केट में दाखिल हो सकती है। अगर वो मार्केट से एग्ज़िट होना चाहती है तो विद आउट एनी रिस्ट्रिक्शन वो मार्केट से एग्ज़िट भी हो सकती है। सारफ भी मंडी में आज़ादाना तौर पर आ सकते हैं, जा भी सकते हैं, यानी किसी किस्म की कोई हद बंद, किसी किस्म का कदगन ना हो। आगे जी आमलीन की रसद का लचकदार होना, यानी परफेक्ट इलास्टिक और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आमलीन पैदाइश जो हमारे चार हैं वो लचकदार हों, यानी ज़रूरत के तहत उनको हम इस्तेमाल कर सकें। आखिरी प्रॉपर्टी मुकम्मल वाकफियत। इसका मतलब यह है कि सारफ को भी मार्केट के मतलब क्लियर इंफॉर्मेशन होती है और फर्म को भी मार्केट के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन होती है, यानी दोनों पार्टीज़ को कंप्लीट मार्केट के इंफॉर्मेशन होती है। अब हम पढ़ेंगे मुकम्मल मुकाबला के तहत खत तलब, यानी डिमांड कर्व कैसे होगा। अब देखें, हमने लास्ट वीडियो में भी ये कर्व को डिस्कस किया था, दोबारा फिर मैं करने लगा हूँ। बेसिकली आपको पता है कि फर्म जितनी मर्जी चीज़ें बेचे उसने कीमत एक ही चार्ज करनी है जो मार्केट के अंदर है। यानी अगर वो एक गुड जो है ना वो सेल कर रही है, तो सपोज आप प्राइस लगा लें 5 है, तो उसको रेवेन्यू हो गया जी 5। अगर उसने 2 गुड किए हैं तो उसको रेवेन्यू हो गया 10। अगर उसने 3 किए हैं तो कीमत तो 5 ही रहनी है 15। तो इसमें देखें कि आपका टोटल रेवेन्यू तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कांस्टेंट है। तो इस तरह आपका एवरेज रेवेन्यू भी कांस्टेंट है। यानी क्योंकि मुकम्मल मुकाबला के तहत कोई फर्म अपनी मर्जी से कीमतें तब्दील नहीं कर सकती। अगर वो कीमतें एक जैसी वसूल कर रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी प्राइसेस कांस्टेंट हैं और उस वजह से उसका एवरेज रेवेन्यू भी कांस्टेंट है। तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल होगी, इस तरह की होगी। आगे हम स्टडी करेंगे कि एक सनत के अंदर जो है ना वो डिमांड कर्व कैसी होती है। फर्म का तो हमने डिस्कस किया कि ये हॉरिजॉन्टल होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक जो सनत है, सनत का मतलब क्या होता है, पहले ये समझें। फर्म होती है एक इंडिविजुअल यूनिट, एक इनफरादी इकाई को हम बोलते हैं फर्म। और सनत का मतलब होता है कि अगर काफ़ी ज़्यादा फर्म्स मिल जाएं तो उसको हम बोलते हैं सनत। तो इसमें हमने देखना है कि सनत का खत तलब कैसा होगा। ये
एक फर्म का तो हमने देखा है कि जो डिमांड कर्व है वो इस तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। तो अगर सनत का हो तो वो बेसिकली नेगेटिवली स्लोप्ड होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्म्स जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उनकी जो डिमांड कब होती है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होती है। जी, फर्म की पैदावार का तयन, डिटर्मिनेशन ऑफ द आउटपुट ऑफ द फर्म, यानी फर्म जो अपनी पैदावार है वो कैसे उसका तयन करती है। तो आपको पता है कि हर फर्म का जो बेसिक मकसद होता है वो मुनाफे का असूल है। तो वो पैदावार उतनी ही करती है जितना उसको मैक्सिमम मुनाफा मिल सके। तो वो हरगज़ कभी भी फर्म इस तरह का डिसीजन नहीं लेगी कि जहां पर उसका मुनाफा कम से कम हो जाए। तो इकोनॉमिक्स में फर्म जहां पर उसका मुख्तम वसूलियाँ और मुख्तम लागत दोनों आपस में बराबर हो जाए, वहाँ पर फर्म पैदावार का तयन करेगी। यानी जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों आपस में बराबर हो जाएं, वहाँ पर फर्म पैदावार का तयन करेगी। इससे ज़्यादा अगर वो पैदावार करेगी, यानी सपोज जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, तो इसका मतलब है फर्म्स अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएगी तो उसका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा, और जब हो पहुंच जाएगी वो इस पॉइंट पे तो उसका जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर ये हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, तो ये फर्म को अल्टीमेटली नुकसान होगा। तो फर्म का यही मैक्सिमम पॉइंट है जहां पर उसको मुनाफा हो रहा होगा। इस डायग्राम में देखें, टोटल रेवेन्यू की लाइन बिल्कुल सीधी है। अब ये सीधी क्यों है? सीधी इसलिए है क्योंकि मुकम्मल मुकाबला में कीमत फिक्स होती है। एक ख़ास कीमत पर एक फर्म जितनी मर्जी गुड्स बेचे उसको उसी कीमत पे ही उसने सेल करनी है और उसको वसूलियाँ भी उसी रफ्तार से ही आनी है। यानी उनके टोटल रेवेन्यू की लाइन फिर सीधी लाइन होती है। अब दूसरी इसमें लाइन है टोटल कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट की लाइन है, ये बेसिकली जो हमने पहले जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा है उस पर यह लॉ अप्लाई होती है कि ये खमदार होती है। इनिशियली आपकी कॉस्ट डिक्रीज होती है, डिक्रीज होने के बाद आफ्टर अ सर्टेन लिमिट वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किस जगह पे होता है? तो आपने इसके जो, मैं इसको ज़रा क्लियर कर लूँ। अब ये ओरिजिनल है, ये वाली देखें, ये आपकी ओरिजिनल टोटल कॉस्ट है। आपने इसके ऊपर मास खींचना है, यानी टेंजेंट ड्रा करना है, LM। जहां पर टेंजेंट टच कर रहा हो उस पॉइंट पे देखें कि आपका वसूलियाँ और कॉस्ट का ज़्यादा डिफरेंस है, यानी आपकी कॉस्ट कम है वहाँ पे और वसूलियाँ ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर जो फर्म है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा और वो यही जो कम्बिनेशन चूज़ करेगी, OQ1। अगर इससे ऊपर जाएगी तो उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसी कॉम्बिनेशन पे ही एक फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि उस यहाँ पर उसकी कॉस्ट मिनिमम है। तो इसके बाद कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये पॉइंट जो O1 है ये फर्म का मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट होगा। अब देखें, मुकम्मल मुकाबला के तहत मुख्तम हासिल और मुख्तम सारफ के पेश नज़र फ़र्म के तवाज़न। अब हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो कर्व है हॉरिजॉन्टल, ये हमारी प्राइस कर्व है, डिमांड कर्व है, यानी ये प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये कि आपकी ये इस तरह जो है ना वो जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली आपकी कॉस्ट डिक्रीज होती है,
डिक्रीज़ होने के बाद इस पॉइंट पे मिनिमम, और फिर आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो पीछे हमने पढ़ा है कि मार्केट का तवाज़न किस जगह पे होता है, तो उस जगह पे होता है जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, यानी जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट मुख्तम वसूलियाँ और मुख्तम लागत दोनों बराबर हो जाएं, उस जगह पर फर्म जो है वो अपनी आउटपुट का तयन करेगी। अब यहाँ पर दो पॉइंट्स आ गए, एक ये पॉइंट एस है और एक पॉइंट ये टी है। तो ये दो पॉइंट्स है जहाँ पर फर्म अपनी आउटपुट का तयन करेगी। अगर आप ये देखें ये पॉइंट एस, तो यहाँ पर जो फर्म है वो Q1 प्रोड्यूस कर रही है और यहाँ पर Q2 प्रोड्यूस कर रही है। अब इनमें से एक पॉइंट जो है एक फर्म चूज करेगी। तो अब ये हमने देखना है कि ये एक पॉइंट कौन सा होगा। अब सपोज हम देखते हैं कि पहले एस पॉइंट है, एस पॉइंट में देखें आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। ये एस पॉइंट के बाद भी आपकी कॉस्ट बढ़ती नहीं है बल्कि डिक्रीज हो रही है। जब कॉस्ट डिक्रीज हो रही होती है तो इसका मतलब है आपके मुनाफाजात बढ़ रहे होते हैं। ये देखो, ये जो ऊपर वाली लाइन है यानी रेवेन्यू आपके ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो इसका मतलब मुनाफा ज़्यादा आपको हो रहा है। इसी तरह इस पॉइंट पे देख लें जहाँ मैंने रेड निशान लगाया, इस पे भी देखें आपके रेवेन्यू ऊपर है और कॉस्ट कम है, यहाँ भी मुनाफा हो रहा है। और यानी ये वाला जितना भी एरिया है इस सारे एरिया पर फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। तो अब इसका मतलब है कि ये पॉइंट एस कभी भी चूज़ नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है तो उसके मुनाफाजात बढ़ते चले जाते हैं। अब वो यहाँ पे बढ़ते 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 पॉइंट टी पे आ गई है। अब टी पॉइंट पे इसका मतलब ये पॉइंट तो फेल हो गया कि यहाँ पर वो फर्म जो है वो पैदावार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इससे आगे अगर इकाइयों को यूज़ करेगी तो उसको मुनाफा ज़्यादा मिलेंगे, तो वो एस पॉइंट पे नहीं बल्कि उससे आगे जाएगी टी पॉइंट पे। अब टी पॉइंट पर वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करेगी। अगर टी पॉइंट के बाद हम चलते हैं, टी पॉइंट के बाद देखें आपकी जो मार्जिनल कास्ट है वो ज़्यादा है एवरेज रेवेन्यू से, यानी इस पॉइंट पे आपकी हर एडिशनल यूनिट आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पे करना पड़ रहा है और उसके रेवेन्यू कम से कम है। तो ये फर्म जो है ना ये चूज़ नहीं करेगी। तो लिहाजा यही पॉइंट है जहां पर फर्म अपनी प्रोडक्शन को प्रेफर करेगी। तो ये मेरा YouTube चैनल है नॉलेज ब्रेन, तो ये वहाँ से आपको ये कंप्लीट इससे आगे की और पीछे की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे जो परफेक्ट कंपटीशन मुकम्मल मुकाबला के तहत दूसरी जो डायग्राम्स और हालतें हैं वो डिस्कस करूँगा। थैंक यू जी, अल्लाह।